अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मज़मून माहौल का मुतालिया। आज हम बच्चों जांच नंबर 3 हल करेंगे। मंदरजा झैल सवालों के जवाब दीजिए। तो हमारा पहला सवाल है बच्चों, सर्दी, धूप और बारिश से तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें डैश की ज़रूरत होती है। तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है बच्चों? मस्कन। मस्कन यानी घर। तो बच्चों, सर्दी, धूप और बारिश से तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें मस्कन की ज़रूरत होती है। अब हमारा दूसरा सवाल है बच्चों, जानवरों से दरख्तों को किस तरह फ़ायदा हासिल होता है? तो इसका जवाब है बच्चों, जवाब जानवरों के फुजले से खाद बनती है और वो दरख्तों की नशोनुमा के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। नंबर 3, हमें पानी कहाँ से हासिल होता है? तो इसका जवाब है बच्चों, जवाब हमें हासिल होने वाला सारा पानी बारिश से ही मिलता है। बारिश की वजह से नदी, तालाब, चश्मे वगैरह वजूद में आते हैं। नंबर 4, दर्जल जानदारों की दर्जाबंदी कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर हमें कुछ जानवरों के नाम दिए गए हैं और यहाँ पर नीचे हमें एक कॉलम दिया गया है। कॉलम में 4 खाने हैं। एक में हमें लिखना है दूध पीने वाले जानदार, दूसरे में लिखना है उड़ने वाले जानदार, तीसरे में लिखना है रेंगने वाले जानदार और चौथे में लिखना है हशरात यानी कीड़े। तो हमें कौन से जानदारों के नाम दिए गए हैं बच्चों? गाय, चील, चमगादड़, मच्छर, छिपकली, कुत्ता, तोता, सांप, झींगर, मक्खी, चिड़िया और गिरगिट। तो सबसे पहले बच्चों, हम दूध पीने वाले जानदारों के नाम लिखेंगे। तो दूध पीने वाले इनमें से कौन से जानदार हैं? चमगादड़, कुत्ता, गाय। अब उड़ने वाले जानदार है चील, तोता और चिड़िया। रेंगने वाले जानदार है बच्चों छिपकली, सांप, गिरगिट। और आखिरी है हमारा हशरात यानी कीड़े। तो मच्छर, झींगर, मक्खी ये कीड़े हैं। नंबर 5, पानी की हालतें कौन कौन सी है? बयान कीजिए। तो हमारा जवाब है बच्चों, जवाब पानी की 3 हालतें हैं। नंबर 1 ठोस, नंबर 2 माया और नंबर 3 गैस। ये बच्चों पानी की 3 हालतें हैं। नंबर 6, फूले हुए गुब्बारे को पिन चुबाई जाए तो क्या होगा? तो क्या होगा बच्चों? हमारा जवाब है, जवाब फूले हुए गुब्बारे को पिन चुबाने पर इसकी सारी हवा निकल जाएंगी। नंबर 7, जिस दिन चांद दी गई तस्वीर की तरह नज़र आता है इस दिन को डैश कहते हैं। तो यहाँ पर हमें बच्चों ये तस्वीर दी गई है, तो हमें ये बताना है बच्चों इस तस्वीर को देखकर कि जिस दिन चांद इस तरह से गोल दिखाई देता है इस दिन को क्या कहते हैं। तो इस दिन को क्या कहते हैं बच्चों? इस दिन को कहते हैं पूनम। पूनम में चांद गोल और रोशन दिखाई देता है। तो हमारा जवाब है बच्चों पूनम। नंबर 8, दांत मांजने के लिए कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है? तो हमारा जवाब है बच्चों, दांत मांजने के लिए लोग नीम या बबूल की पतली शाखें इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग बाज़ार से मिलने वाला मंजन या घर में तैयार किया गया मंजन इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा कुछ लोग ब्रश और पेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 9, सफ़ेद कोट पहनकर मैं लोगों की जांच करता हूँ। बताओ मैं कौन हूँ? तो कौन है बच्चों? कौन सफ़ेद कोट पहनकर लोगों की जांच करता है? डॉक्टर।
नंबर 10, साइकिल चलाते वक्त कौन कौन से आज़ा में हम आहंगी की ज़रूरत होती है, क्यों? तो हमारा जवाब है बच्चों, जवाब साइकिल चलाते वक्त हाथ, पैर और आँख, इन आज़ा में हम आहंगी की ज़रूरत होती है ताकि कोई गलती ना हो। नंबर 11, स्कूल के तलबा का यूनिफॉर्म एक तरह का क्यों होता है? तो हमारा जवाब है बच्चों, जवाब क्योंकि यूनिफॉर्म स्कूल के तमाम तलबा में नज़्म व ज़ब्त के साथ साथ यकसानियत ज़ाहिर करता है और इससे तलबा की अलग पहचान बन जाती है। अब हमारा आखिरी सवाल है बच्चों, दरख्तों की नशोनुमा किस तरह होती है, अपने अल्फाज में बयान कीजिए। जवाब, मिट्टी में बीज की आहिस्ता आहिस्ता नशोनुमा होती है। बीज की उपज होते ही नया पौधा जन्म लेता है। मिट्टी से पानी और ग़िज़ाई मादे पौधे को मिलने लगते हैं और पौधा बढ़ने लगता है। अल्लाह हाफिज़ बच्चों।